उत्तर प्रदेश की सियासत में अपर्णा यादव ने क्या सपा का झंडा जलाकर यह संदेश दे दिया कि अब समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी कभी नहीं होगी, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी का झंडा जलाकर अपर्णा ने अपने लिए सपा के रास्ते बंद कर लिए। क्या जो थोड़े बहुत भी उम्मीदें थी कि कल को अगर ये सपा में वापसी आना चाहें तो क्या वह उम्मीद अब इसी झंडा जलाने के साथ खत्म हो गई? क्या उन्होंने उस उम्मीद को भी जला दिया? ये समझने की कोशिश करते हैं। अपर्णा यादव को लेकर इस बात की चर्चा आम है कि क्या बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी। उसके पीछे के कारण भी हैं। पहला, मुलायम परिवार की छोटी बहू है और मुलायम सिंह यादव की अपनी खुद की पार्टी समाजवादी पार्टी आज काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अगर हम लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो। इसके साथ ही साथ पार्टी और परिवार में कहीं ना कहीं एक मजबूत पकड़ दिख रही है, एकजुटता दिख रही है। सबसे बड़ी बात, जो पहले शिवपाल अखिलेश के बीच अपने जो बयानबाजी चलती थी, एक दूसरे से अलग थे, वह साथ नजर आ रहे हैं। परिवार में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं सिवाय अपर्णा यादव को छोड़ के जो बीजेपी में है। इसके साथ साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए अपर्णा यादव को करीब 4 साल होने को आए, लेकिन अपर्णा को अभी तक बीजेपी ने ऐसी कोई खास जिम्मेदारी बड़ी दी नहीं जिससे लगे कि अपर्णा को बीजेपी सचमुच बड़े चेहरे के तौर पर देख रही है और बड़े पद के लिए आगे कर रही है। चर्चा थी चुनाव लड़वाएंगे, अभी तक नहीं लड़ाया। 2027 के टिकट के लिए ही पाने के लिए क्या अपर्णा यादव ये जद्दोजहद कर रही हैं, इतना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, वो भी महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर हैं। तो ऐसे में एक बड़े पद पर हैं और आपके द्वारा उठाया गया ये कदम बहुत ही चर्चा का केंद्र में बना। तो यही कारण है कि अपर्णा की चर्चा रहती है कि क्या वो सपा में वापसी करेंगे। शिवपाल ने भी कहा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने साथ नेताओं को जोड़ती है, उनका फायदा उठाती है, यानी उनसे काम लेती है और उसके बाद उन्हें अलग कर देती है, उसके बाद उन्हें कोई नहीं पूछता। यूज्ड एंड थ्रो वाली राजनीति करती है। लेकिन अपर्णा ने अभी तक किसी की एक नहीं सुनी और वह बीजेपी के साथ बनी है। इस बीच उन्होंने झंडा जला दिया। अब झंडा जलाने के बाद क्या उन्होंने संदेश दे दिया कि ये पार्टी उनके लिए अब मायने नहीं रखती? क्योंकि झंडा जलाना, सोचिए, एक नेता का सफर झंडा उठाकर चलने से ही होता है। उसकी पहचान अपने पार्टी के झंडे से होती है, उस चुनाव चिन्ह से होती है, उस चेहरे से होती है जिस चेहरे की वह राजनीति कर रहे हैं, उस रंग की होती है जो झंडे पर होता है। तो यह समझना जरूरी है कि अपर्णा यादव ने एक कदम उठाकर अपने लिए कहीं ना कहीं सपा के रास्ते अब बंद कर लिए हैं। या अगर कल को ऐसा कोई प्लान बना भी कि सपा में वापसी का, वैसे तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, तो यह मुद्दा जरूर उठाया जाएगा कि एक समय पर अपर्णा ने सपा का झंडा जलाया था। यह बहुत बड़ा मामला बन चुका है। डिंपल यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल, रामगोपाल या फिर पार्टी का परिवार का कोई और बड़ा चेहरा इस मामले पर अभी फिलहाल तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, हर कोई जानता है कि अपर्णा ने क्या किया है और किस तरीके से इस मामले से डील कर रही है। क्या लगता है, क्या अपर्णा ने यह कदम उठाकर सही किया या नहीं सही किया? अगर एक नजरिए से देखें, वह बीजेपी के साथ हैं, विपक्ष का उन्होंने विरोध किया और विपक्ष में कौन है उन्होंने ये नहीं देखा, यानी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन हाँ, उन्होंने कर्तव्य निभाते निभाते कुछ ऐसे कदम उठा लिए हैं जिसकी चर्चा आने वाले दिनों में और ज्यादा होने वाली है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।